अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। शहबाज हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से इदारों को कंट्रोल करने का पिछले एक साल से प्लान जारी व सारी है और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम की गई। 26वीं आईनी तरमीम एक आइन के ऊपर हमला था और अदलिया के ऊपर हमला था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला था। और इस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जो आपकी रियासत के तीनों सतून हैं, रियासत जिस पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, जिन पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, वो तीन इदारे होते हैं या तीन सतून होते हैं या तीन पिलर्स होते हैं, जिसमें पहला पिलर होता है मुक़न्नना यानी कि पार्लियामेंट, दूसरा पिलर होता है एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट, और तीसरा पिलर होता है अदलिया यानी कि जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पूरा का पूरा अदलिया का निज़ाम। ये तीन अहम तरीन पिलर हैं जिसके ऊपर रियासत खड़ी होती है। लेकिन इस हुकूमत ने आके अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और इक़्तिदार की लालच में और अपनी पावर को मजबूत करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को, रेट को इस्टेब्लिश करने के लिए गैर आइनी, गैर कानूनी जो हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए, उसमें हुकूमत ने पार्लियामेंट को भी मुकम्मल तौर पर खोखला कर दिया, उसकी जड़ें हिला दी, उसकी जड़ें काट दी और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से अदलिया को भी तबाह बर्बाद किया गया। पहले पार्लियामेंट को खोखला किया गया और पार्लियामेंट से हमला किया गया आइन के ऊपर और अदलिया के ऊपर, और अदलिया का ये जो पिलर है, सतून है, इसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया और रियासत जो है वो इस वक्त मुअल्लक हो चुकी है। ये वो अल्फाज है, ये वो अल्फाज हैं जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से अता किए गए हैं। और ये वो अल्फाज है, ये वो तारीख़ी कलमात हैं, तारीख़ी अल्फाज हैं जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, उनकी जानिब से ये बात की गई है। और इसकी पूरी एक बैकग्राउंड है, इसकी पूरी एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये इस तरह की बात की है। उन्होंने हकीकत सामने रखी है, उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे हैं और उन्होंने बताया है कि रियासत इस वक्त हवा के अंदर मुअल्लक हो चुकी है, यानी कि रियासत हवा के अंदर इस वक्त बिल्कुल हवा में आ गई है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, ना वजूद है। अंदर से नीचे से सारे के सारे जो रियासती पिलर हैं वो फारिग हो गए, तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। इससे करिए कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अब क्या रिस्पॉन्स दिया है और गवर्नमेंट किस तरीके से बैकफुट के ऊपर चली गई है, डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर चली गई है। और गवर्नमेंट जो है वो इन जजेस को कंट्रोल करने के लिए, देखिए आखिरकार इन जजेस को कंट्रोल करने के लिए और वो तमाम शख्सियात को कंट्रोल करने के लिए या उन तमाम लोगों को, इदारों को कंट्रोल करने के लिए जो भी आवाज़ बुलंद करते हैं, जो भी हक और सच की आवाज़ उठाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हक पे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी दिया है, उसके बारे में भी मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए गवर्नमेंट को इस बात का पता है, गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा है कि एक तो ये है जाली हुकूमत, जाली मैंडेट के साथ, चोरी वाले मैंडेट के साथ। 8 फरवरी को जो इन्होंने मैंडेट के ऊपर टाका मारा, ना सिर्फ 8 फरवरी को अवाम ने रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, बल्कि एक बार फिर ये 2-4 दिन पहले जो 2025 का 8 फरवरी था, उसके अंदर भी इमरान खान की कॉल के ऊपर लोगों ने एहतजाज करके इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। पहले दिन भी उनका मौक़िफ़ यही था, आज भी उनका मौक़िफ़ यही है। तो ये एक जाली निज़ाम कायम किया गया, जाली हुकूमत मुसल्लत की गई। अब इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश तो करना है, इन्होंने अपने आप को, अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी जो है इन्होंने दिखानी तो है। इस वजह से ये गैर आइनी और गैर कानूनी हरबे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं अपनी पावर के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए ये गैर आइनी, गैर कानूनी हरबे हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर इनके पास आवाम की ताकत होती, आवाम की सपोर्ट होती, फिर ये इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना करते हैं। इन्होंने जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, उसको आज बयान किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वो जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने, जो कि सीनियर तरीन जज हैं, और उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया क्या। और यहाँ पर वही साजिश की गई जो पीछे से चली आ रही है 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, उसके तनासुर में जो की गई, उससे पहले और उसके बाद में। और यहाँ पर लाहौर से जस्टिस सरफराज डोगर को ला के उसको अब चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, उनको सीनियर तरीन जज मुकर्रर कर दिया गया है, सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है, उसके ऊपर फैसला आज फिर से सुना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो ये वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है जो सीनियर तरीन जज होने की वजह से लाइन के अंदर लगे हुए थे, चीफ जस्टिस बनने के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन इनका रास्ता रोका गया क्योंकि ये हक और सच की बात करते हैं,
हलफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक बात करते हैं, मेरिट के ऊपर फैसला करते हैं और इंसाफ आम करते हैं। तो इनका रास्ता रोका गया, जिसकी वजह से एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त रियासत जो है मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, ज़मीन बोस हो चुकी है। वो तो ढांचा ही तबाह बर्बाद कर दिया गया। ढांचा इसलिए तबाह बर्बाद कर दिया गया कि जिन 3 सतूनों के पर रियासत खड़ी होती है, जिसमें पहला है पार्लियामेंट, फिर अदलिया और मुकन्ना यानी कि गवर्नमेंट, हुकूमत वक्त। हुकूमत वक्त ने क्या किया, पहले पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया। ना इनके पास 2/3 मेजॉरिटी, ना इनके पास सिंपल मेजॉरिटी, ना इनके पास अवाम की ताकत। तो ये एक किस्म का पार्लियामेंट के ऊपर ही हमला था कि जाली पहले मैंडेट हासिल किया, अवाम के वोट के ऊपर अवाम के वोट के ऊपर डाका मारा। तो पार्लियामेंट जिस बुनियाद के ऊपर खड़ी होती है उसकी जड़ जो है वो वोट है। तो पहले इन्होंने वोट के ऊपर डाका मारा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी गैर-आइनी तरीके से हासिल की, लोगों की पकड़ दकड़ करके। उस बारे में जुनैद अकबर खान का इंकशाफ मौजूद है। 75 करोड़ से 1 अरब की ऑफ़र की गई और पूरा ड्रामा चलाने के बाद उनको लाने की पूरी प्लानिंग की गई। तो पहले पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया गया। वहाँ पर आइन साजी की गई, आइन के अंदर तरमीम की गई, पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करके, और आइन के अंदर तरमीम करके आइन और अदलिया के ऊपर हमला कर दिया गया। तो इसको ही एक्सप्लेन किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। और ये बात मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने तीनों के तीनों जो रियासत के पिलर्स हैं, जो रियासत की सतून है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनको बिल्कुल नीचे से खोखला कर दिया, उनकी जड़ें काट दी हैं, बुनियादें हिला दी हैं, जिसकी वजह से रियासत जो है वो या तो हवा में मुअल्लक हो गई है या ज़मीन बोस हो गई है। दोनों एक ही तरह की बातें हैं। इसके ऊपर जो है स्पीकर यास सादिक ने पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का सेशन हो रहा था, कौमी असम्बली के सेशन के दौरान उन्होंने फिर रिमार्क्स दिए कि इस तरह का जो बयान है या इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे, हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हकीकत यह है, स्पीकर साहब और गवर्नमेंट की इतला के लिए अर्ज़ है, आपने किया तो यही काम डाला, आपने इसी तरह की हरकत की। और इमरान खान पहले दिन से ये बात कर रहा है, इमरान खान की जानिब से पहले दिन से ये बात की जा रही है कि आप जो हरकतें कर रहे हैं, आप जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को पास कर रहे हैं, ये ना सिर्फ आइन के ऊपर हमला है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, अदलिया के ऊपर हमला है। अब जजेस भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इनके पास कोई अब ये क्या करते हैं कि जो भी हक और सच की आवाज़ होती है उसको दबाते हैं, कभी पीका कानून के तहत, कभी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, कभी रेफरेंस की धमकी के तहत, कभी जजेस को सीनियरिटी लिस्ट तब्दील करके, कभी किसी जज को इधर उधर करके। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या पूरी अदलिया को पटवार खाना बना दिया, वहाँ पर तो पटवारी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पोस्टिंग उनकी हो रही है। तो मुल्क पूरे पटवार खाना बना दिया गया है, मुल्क पूरा जो है एक पंसारी की दुकान बना दी गई है, यहाँ पर बिकाऊ माल बिक रहा है, ख़रीदो फरोख्त हो रही है। और इसकी जानिब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बिल्कुल ठीक तरीके से पॉइंट आउट किया।